शहर की चकाचौंध व्यस्त सड़कें और गगनचुंबी इमारतों के बीच आरव अपने ऑफिस के कामों में इतना खोया रहता था कि उसे यह भी याद नहीं रहता था कि कब उसने आखिरी बार अपने माँ से बात की थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त पत्नी रीना ने पूछा, आरव, माँ से बात किए कितने दिन हो गए? आरव बोला, पता नहीं, शायद हफ्ता भर हो गया होगा। रीना धीरे से बोली, वो रोज कॉल करती है, लेकिन तुम कभी उठाते नहीं। आरव थोड़ा झलकते हुए बोला, मैं बहुत बिजी होता हूँ रीना, सब कुछ छोड़कर क्या रोज रोज माँ से बात करूँ? सानवी बीच में बोल पड़े, पापा दादी बहुत प्यारी है, मैं तो उनसे बात करना चाहती हूँ। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह आरव को एक डाकिया एक लिफाफा थमा गया। डाकिया, गांव से आया है, लगता है आपकी माँ ने भेजा है। आरव ने चौंक कर लिफाफा खोला। ये हाथ से लिखी एक चिट्ठी थी, माँ की सादीली लिखावट में। प्यारे बेटे आरव, बहुत दिन हो गए तेरी आवाज सुने, अब तो फोन भी तू नहीं उठाता। बेटा, तुझे शिकायत होगी कि मैं बार बार क्यों कॉल करती हूँ, पर क्या करूँ, इस उम्र में बात करने को कोई नहीं है। तेरे पापा तो कब के चले गए, और तू भी। मुझे अब वो दिन याद आते हैं जब तू छोटा था और एक बार तेज बुखार में तड़प रहा था। मैं पूरी रात तेरा माथा सहलाती रही, तेरे हर जन्मदिन पर नया खिलौना नहीं ला पाती थी, लेकिन रोटियों में तेरे लिए प्यार जरूर भरती थी। अब लगता है मैंने जो प्यार दिया वो तुझे शायद बोझ लगने लगा है, पर कोई बात नहीं बेटा। बस इतना जान ले कि जब भी तू माँ की जरूरत हो, ये बूढ़ी आंखें तेरा रास्ता देखती रहेंगी। तेरी माँ, शांता देवी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ क्या महसूस करती होगी। घर में रीना और सानवी भी चुपचाप खड़े थे। माँ पुराने घर में अकेली बैठी थी, झूले पर धीरे धीरे झूलते हुए। हाथ में ऊन का गोला था, जिसे वो सानवी के लिए स्वेटर में बदलना चाहती थी। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। माँ झूलने से उठी और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने आरव खड़ा था, रीना और सानवी के साथ। आरव गले लगते हुए रोए, माँ माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया हूँ। माँ हंसते हुए बोली, देर से आया पर आया तो सही। अब बस तू यही कुछ दिन रुक जा बेटा, बहुत अकेली हो गई थी मैं। सानवी दौड़कर माँ के गले लग गई। सानवी बोली, दादी मैं आपके साथ रहूंगी, आप बहुत अच्छी हो। कुछ दिनों बाद आरव ने गांव में माँ के लिए एक छोटा सा क्लिनिक और एक महिला समूह बनवाने में मदद की, जिससे माँ फिर से खुश रहने लगी। अब वो अकेली नहीं थी, उनके पास परिवार था, साथ था, और वही प्यार जिसे उन्होंने जीवन भर बांटा। एक शाम माँ आरव के सिर पर तेल लगा रही थी। माँ बोली, जब तू छोटा था ना, तब भी ऐसे ही सिर दबाती थी। आरव मुस्कुराकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, अब मैं तेरे पैर दबाऊंगा। माँ मुस्कुराई। आरव की आंखों में वो शांति थी जो उसे लाखों की सैलरी नहीं दे सकी, लेकिन माँ के एक स्पर्श से मिली गई सीख। माँ बाप वो दरख्त है जिनकी छाया में हम बड़े होते हैं। जब वो बूढ़े हो जाए तो उनकी जड़ें मत काटो, बल्कि उन्हें और मजबूती दो, क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते बदल सकते हैं, पर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी?